जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल PSW 8 मिनट में स्वागत है। आज मैं लेके आऊँ आपका इंडियन पॉलिटी का सेकंड पार्ट। ओके, जो लूसेंट से हम कर रहे हैं उसका ये सेकंड पार्ट है। ये जो सीरीज शुरू करी है मैंने लूसेंट की, इसमें इंडियन पॉलिटी का सेकंड पार्ट है। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरीके से बनाया गया, भारतीय संविधान का निर्माण। ओके, इंडियन पॉलिटी का सेकंड पार्ट है ये, पार्ट 2। ओके, तो शुरू करते हैं वीडियो को विदाउट टाइम वेस्ट। इससे पहले हमने जाना कि संवैधानिक जो किस तरीके प्रावधान किए गए, किस तरीके संविधान का निर्माण किया गया। अब बात आती है कि भारतीय संविधान का निर्माण कैसे किया गया। तो सबसे पहले बात करें, भारत विभाजन के बहुत पहले से ही भारत के नेताओं के द्वारा ये सोचा गया था कि हाँ, आने वाले टाइम में अगर भारत स्वतंत्र हो जाएगा तो उसके बाद शासन व्यवस्था को किस तरीके से चलाना है। सबसे पहले सर्वप्रथम 1895 में 1895 जो है तिलक के स्वराज में जो है तिलक ने बात करी थी कि संविधान होना चाहिए। ओके, बाल गंगाधर तिलक के स्वराज के प्रस्ताव में देश का अपना संविधान बनाने की मांग सबसे पहले इसमें की गई थी 1895 में। फिर साइमन कमीशन ने भारतीयों को अपना सर्वदलीय स्वीकार संविधान बनाने की चुनौती दी। ओके, स्वीकृति 1928 में। फिर मोतीलाल नेहरू समिति रिपोर्ट आई 1928, मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट आई। उसके तहत जो है इस चुनौती को स्वीकार करने का प्रस्ताव रखा गया। फिर एमएन राय ने भारतीय संविधान बनाने की पुरजोर मांग की। एमएन राय का बहुत नाम आता है, एमएन राय, इन्होंने जोर दिया संविधान बनाने पर। ओके, उसके बाद में स्वराज पार्टी ने 1924 स्वराज पार्टी, जिसमें चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा ये पार्टी स्थापित की गई थी, इनके द्वारा संविधान को बनाने की बात की गई। फिर 22 जुलाई 1940 को भारतीय संविधान निर्माण करने के लिए संविधान सभा का गठन किया गया। सारे सदस्य भारतीय होने थे। तो कैबिनेट मिशन आया। कैबिनेट मिशन आया कब? 1940 में। ओके, 1940 22 जुलाई 1940 को कैबिनेट मिशन आया, जिसके सर स्टैफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में आया था। ये 3 सदस्य थे, सर स्टैफर्ड क्रिप्स, पैट्रिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर। ओके, सर स्टैफर्ड क्रिप्स, पैट्रिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर जो है इसके सदस्य थे। कौन कौन? सर स्टैफर्ड क्रिप्स, पैट्रिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर। ओके, एबी अलेक्जेंडर, पैट्रिक लॉरेंस और सर स्टैफर्ड क्रिप्स, ये 3 सदस्य कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। तो 1940 में कैबिनेट मिशन आया और मार्च 1940 में जो लॉर्ड एटली द्वारा भेजे गए कैबिनेट मिशन के सदस्य थे, ठीक है, ये तीनों। उसके बाद हम बात करें इसके तहत कितने सदस्य निर्धारित किए गए थे कैबिनेट मिशन के तहत, वो करे गए थे 389 सदस्य जो है इसके तहत रखे गए थे, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांत के थे, प्रोविंस के। और उसके बाद में अगर हम करें प्लस 292 में वो 296 सदस्य इसके हो गए, 296 इधर के थे। और 208 जो थे वो मुस्लिम कैंडिडेट थे। और इसके अलावा 73 जो थे स्वतंत्र उम्मीदवार थे, स्वतंत्र। ओके, तो इस तरीके से ये रखा गया था। पहली बैठक जो हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर सन 1940 को। कब? 9 दिसंबर सन 1940 को पहली बैठक हुई थी संविधान सभा की। और उसमें जो है अध्यक्ष बनाया गया था, सबसे बूढ़े व्यक्ति जो मौजूद थे वहां पर, सबसे वृद्ध एजेड थे, वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। ओके, सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो अध्यक्ष बनाए गए। इसके पहली बैठक के कब हुई थी? 9 दिसंबर 1940 को। 9 दिसंबर 1940 संविधान सभा की पहली बैठक हुई। दूसरी 11 दिसंबर 1940 को हुई। तीसरी जो है सेकंड हुई 11 दिसंबर को, तीसरी हुई 13 दिसंबर को। ओके, तो ये तरीके से 3 मीटिंग हुई थी। पहली में जो है अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है स्थायी अध्यक्ष थे, नॉन परमानेंट। फिर परमानेंट अध्यक्ष बनाए गए, इसमें राजेंद्र प्रसाद, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दूसरी मीटिंग में, जो दूसरी मीटिंग हुई थी। और तीसरी में उद्देश्य प्रस्ताव पेश करा था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा तीसरी मीटिंग में।
ओके 13 दिसंबर, पहली 9 दिसंबर 1940, दूसरी 11 दिसंबर 1940, तीसरी 13 दिसंबर 1940 को इस तरीके से ये बैठक हमारे को देखने को मिलती है। उसके बाद में बात करें आगे हम, जब विभाजन हो जाता है, विभाजन के बाद इसमें से कितने सदस्य बचे, वो बचे 299 आफ्टर पार्टीशन। ओके आफ्टर पार्टीशन 299 सदस्य बचे। उसके बाद मूल सदस्य जो थे वो 284 थे, जिन्होंने 26 नवंबर 1949 को संविधान पर हस्ताक्षर करे। कब? 26 नवंबर 1949 जिन्होंने हस्ताक्षर करे थे, जब संविधान बनकर तैयार हुआ हमारा 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950। इसीलिए हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। 26 जनवरी के दिन क्या है? गणतंत्र दिवस मनाते हैं हम। क्यों मनाते हैं? क्योंकि उस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। इस तरीके से हम देखते हैं कि संविधान के लिए संविधान सभा के द्वारा काम किया गया था। संविधान किसने बनाया? संविधान बनाया हमारा संविधान सभा ने। संविधान को लिखा किसने? प्रेम बिहारी रायजादा, प्रेम बिहारी रायजादा। ओके, ये जो है इनके द्वारा जो है ये संविधान लिखा गया। उसके बाद अब बात करें हम कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर जो थे वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, जिन्होंने इसका पूरा ड्राफ्ट तैयार करा था। इसके बाद बात करें आगे हम कि इसमें कुल कितने आर्टिकल हैं, तो संविधान में हमारे को 395 अनुच्छेद देखने मिलते हैं, जिन्हें हम आर्टिकल कहते हैं। और अभी के टाइम पे 12 अनुसूचियां हैं और 22 भाग हैं, जिन्हें हम पार्ट कहते हैं। ओके, तो संविधान के ये 22 भाग हैं, 12 अनुसूचियां हैं अभी के टाइम पे, पहले 10 अनुसूचियां थी, और इसके अलावा 395 अनुच्छेद देखने को मिलते हैं हमारे को। उसके अलावा हम बात करें अगर, तो प्रारूप समिति के जो हैदराबाद एकमात्र ऐसी रियासत थी जिसने संविधान सभा के लिए अपना कोई प्रतिनिधि नहीं भेजा था कभी भी। हैदराबाद इकलौती ऐसी रियासत थी जिसने कभी कोई प्रतिनिधि नहीं भेजा। संविधान सभा के सदस्य जो थे वो आपको पता लगी गई। इसका प्रारूप समिति में टोटल 7 सदस्य थे। बी आर अम्बेडकर जिसके अध्यक्ष थे प्रारूप समिति के। इसमें कन्हैयालाल मणिलाल मुंशी, के एम मुंशी जिन्हें कहते हैं हम, ओके, एन गोपाल स्वामी अयंगर और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, डीपी खेतान और एन माधव राव। ये हमारे को 7 सदस्य देखने को मिलते हैं। जब एन माधव राव जो थे उनकी जगह फिर बाद में बी एल मित्र को चुन लिया गया था, की जगह पर चुना गया था, और डीपी खेतान इनकी जगह 1948 में मृत्यु हो जाने पर इनके स्थान पर टीटी कृष्णमाचारी को बनाया गया था। ओके, अब बात आती है संविधान सभा के जो है पहले उपाध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के अध्यक्ष तो सबको पता होता है, राजेंद्र प्रसाद थे। उपाध्यक्ष थे कौन? एच एस मुखर्जी, एच एस मुखर्जी और टीटी कृष्णमाचारी, ये 2 उपाध्यक्ष थे। ओके, ये कौन थे? उपाध्यक्ष, संविधान सभा के उपाध्यक्ष। ध्यान रखना, ये चीज नहीं पता होती। एच एस मुखर्जी जो थे वो उपाध्यक्ष थे इसके अलावा हम बात करें पहली बैठक कहाँ हुई थी संविधान सभा की? दिल्ली के काउंसिल चैम्बर पुस्तकालय में, जिसे बाद में संसद भवन बना दिया गया। ओके, दिल्ली के जो हमारे को पुस्तकालय देखने मिलता है काउंसिल चैम्बर, उसमें इसकी पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1940 की। तो इस तरीके से हमारे को देखने को मिलता है। प्रारूप समिति के 7 सदस्य आपको पता लगी गई। उद्देश्य प्रस्ताव जो है किसी भी संविधान का आत्मा होता है, तो ध्यान रखना भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है, प्रस्तावना को। इसके अलावा हम बात करें अलग अलग समितियां थी कुछ उनके प्रमुख, जैसे प्रारूप समिति के अध्यक्ष बी आर अम्बेडकर थे, संचालन समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे संघ शक्ति समिति और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष देखने को मिलते हैं हमारे को। प्रांतीय संविधान समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल देखने को मिलते हैं हमारे को। कार्य संचालन समिति के एम मुंशी देखने को मिलते हैं। झंडा समिति के अध्यक्ष हमारे को जे बी कृपलानी देखने को मिलते हैं। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बी एन राव थे। ये ध्यान रखना है, संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी एन राव, संवैधानिक सलाहकार। बी एन राव देखने मिलते हैं हमारे को, संवैधानिक सलाहकार संविधान के। उसके अलावा हम बात करें कुछ और अन्य समितियां थी। मौलिक अधिकार से संबंधित जो परामर्श समिति थी, 2 समितियां थी। मूल अधिकार के लिए जे बी कृपलानी और अल्पसंख्यक उप समिति जो थी एस सी मुखर्जी उसके हेड बनाए गए थे। 3 जून 1947 को कैबिनेट मिशन की योजना अनुसार देश का बंटवारा किया गया। भारत और पाकिस्तान नाम के 2 राष्ट्र बने, फिर दोनों को अलग अलग संविधान सभा बनानी पड़ी इस तरीके से। और बाद में इसको भारतीय संविधान बनने में कितना समय लगा था? तो 2 साल
11 महीने 18 दिन। भारतीय संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। कुल कितने शब्द है इसमें हमारे को देखने मिलते हैं? 45 लाख। भारतीय संविधान में 45 लाख शब्द हमारे को देखने को मिलते हैं। 63,96,729 रुपए खर्चा आया था। कितना? 63,96,729 रुपए। ओके, 63,96,729 रुपीज खर्च हुए थे टोटल इसमें संविधान को बनाने में। 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो अध्यक्ष बनाए गए थे। उसके बाद उन्हें राष्ट्रपति बना दिया गया। 24 जनवरी सन 1950 को राष्ट्रपति बना दिया गया। इस तरीके से, और जब तक संविधान चल रहा था और पूरे देश की शासन व्यवस्था लोकतांत्रिक तरीके से नहीं चल पा रही थी, तब तक अंतरिम सरकार जो है शासन व्यवस्था चला रही थी। भारत जो है राष्ट्रमंडल का सदस्य बना था 1949 में। 22 जुलाई 1947 को हमने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। ओके, जिन्हें पिंगली वेंकैया के द्वारा जिसका डिजाइन बनाया गया है, 22 जुलाई 1947 को हमने झंडे को अपना लिया था, राष्ट्रीय ध्वज को। और राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान को हमने अपनाया 24 जनवरी 1950 को। तो ये हमारी कुछ इंपोर्टेंट चीजें देखने मिलती हैं। प्रारूप का कुल 114 दिनों तक बैठकें हुई थी। उसके अलावा पहले मंत्रिमंडल की बात करें अगर हम, तो प्रधानमंत्री कौन बने थे? जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया और गृह मंत्री बने सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे। ओके, सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले जो है गृह मंत्री बने और रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह बने और खाद्य और कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हाथ में आई। और शिक्षा से संबंधित मामले मौलाना अबुल कलाम आजाद को शिक्षा मंत्री बनाया गया। रेलवे मंत्री हमारे जॉन मथाई बने और इसके अलावा उद्योग मंत्री जो थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी बने। विधि कानून मंत्री हमारे BR अम्बेडकर जो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे माने जाते थे। स्वास्थ्य मंत्री इकलौती महिला एक कैबिनेट मंत्री जो थी वो थी हमारी राजकुमारी अमृता कौर। और संचार मंत्री रफी अहमद किदवई और वित्त मंत्री RK षणमुगम चेट्टी। श्रम मंत्री बने थे जगजीवन राम और वाणिज्य मंत्री थे CH भाभा और कार्य खान ऊर्जा मंत्री VN गार्गिल। तो ये पहला मंत्रिमंडल आयोग देखने मिलता है। टोटल 15 महिलाएं पहले मंत्रिमंडल में शामिल थी जो संविधान सभा में। ओके, तो इस तरीके से हमारे को देखने मिलता है कि भारतीय संविधान बनाया गया। तो संविधान को बनाने के लिए ये पूरी प्रक्रिया हमारे को देखने मिलती है, ये पूरी कार्यवाही हुई। इससे अगला पार्ट आएगा, उसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से उद्देश्य प्रस्ताव के तहत, मतलब प्रस्तावना में क्या है, मौलिक अधिकार क्या है, मौलिक कर्तव्य क्या है या भाग क्या है, तो उसे देखेंगे हम। ये पार्ट 2 है इसका। ओके, तो इसमें हमने बताया, और इन वीडियो का आप जितना रिस्पॉन्स करोगे उतना बेटर रहेगा आपके लिए। मैं ऐसी वीडियो और भी लाते रहूंगा। लगभग 10 पार्ट आएंगे इंडियन पॉलिटी के, आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं ये सारी। तो ज्यादा से ज्यादा एस्पिरेंट तक शेयर करो जो भी SSC वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, UPSC। ओके, और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। तो थैंक यू गाइस, जय हिंद, जय भारत।